अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सुबह सुबह आपको तकलीफ इसलिए दी है, एक बर्निंग इशू जो दोनों खितों में जम्मू और कश्मीर में हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो है शॉर्टेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जिससे आप शॉर्टेज की वजह से इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है हमारे दरियाओं में से भी और हमारे पहाड़ों में से भी। बदकिस्मती से वक्त की सरकार ने एक फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की आड़ में कि साहब ये जो माइनिंग हमारी होती है दरियाओं से या पहाड़ों से, इसे ऑक्शन के ज़रिए से दिया जाए। ऑक्शन किन हालात में किए गए आप सबको मालूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट क्लोज था। ये नेट पे नोटिस निकाली गई, उसमें चंद बड़े मगरमच्छ जो रियासत के बाहर से आए, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी बाशिंदे यहाँ रियासत के थे उनको मौका नहीं दिया गया पार्टिसिपेट करने का। उन्हें ये ब्लॉक्स ऑक्शन पे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, और मेरी इत्तला है कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं जो रेत की गाड़ी 6,000 रुपये में मिलती थी, आज 18,000 रुपये में मिल रही है। सरकार का कोई भी फैसला जो होता है वो आवाम के फ़ायदे के लिए होना चाहिए था। 6,000 में अगर रेत बिक रही थी, ये 4,000 में उम्मीद थी हमारी, लेकिन आज 18,000 में बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक माफिया काम कर रहा है जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और वो मुतल्लिका महकमा भी इनके साथ मुलविस है। एक जो आउटसोर्सिंग की गई है, जो हमारे पुश्तैनी बाशिंदे हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। दूसरा, जो लोग इससे मुंसलिक हैं, चाहे वो मजदूर हैं जो रेत निकालते थे, चाहे वो किश्तीबान थे, बड़े बड़े किश्तियाँ थी, या चाहे वो आपके टिपर वाले थे, चाहे ट्रैक्टर वाले थे, चाहे ऑटो वाले थे जो इसके साथ थे, तकरीबन 2-2.5-3 लाख लोग जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में इनके साथ मुंसलिक थे, वो सब बेरोजगार हो गए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो इस वक्त कही जाती है साहब पीक पे, आप देख रहे हैं हमारा एम्स बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। बाकी हमारी जो चीज़ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल सरकार कह रही है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस वक्त है, उनकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सफ़र कर रही हैं। क्यों सबको कहा जा रहा है कि रॉयल्टी पेड वाला मटेरियल इस्तेमाल करो, चूँकि अब रॉयल्टी ली नहीं जाती है। पहले जो निकालते थे वो रॉयल्टी सरकार को भरते थे और सप्लाई करते थे क्रशर वालों को या दूसरे लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को। आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब एक इलीगल माफिया ही कर रहा है। इन सब के रोज़गार पे भी शब खून मारा गया है, जिसके लिए हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे एयरपोर्ट या अस्पतालों पे जो काम था वो भी रुक गया है। हमारे रोड्स के काम भी रुके हुए हैं। आप देख रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे किस सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। एक बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि वहाँ पर भी ये राइट्स नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ ईजमेंट्री राइट्स वो होते हैं जो पुश्तैनी बाशिंदे कटास जो पत्थर का काम करते थे या रेत निकालने वाले थे, उनको वो साल से ये काम कर रहे थे, किसी का दादा फिर बाप फिर ये, तो एक ईजमेंट्री राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो रॉयल्टी भरते थे, अपना काम करते थे और आगे अपना रोजगार चलाते थे। हमारा हुनर है, पत्थर का काम हमारा हुनर है, उस हुनर को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। तो हमारा मुतालबा है कि ईजमेंट्री राइट्स बहाल किए जाएं। और एक फ़ैसला जो लास्ट ईयर जब हमने ये पहले भी उठाया था, तब हमने उस वक्त के एलजी साहब से बात की थी। उन्होंने एग्री किया था कि हम पंचायत को छोटे छोटे ब्लॉक्स दे देंगे ताकि पंचायत एक लोकल लेवल पे ये कर सकें, अपना रिसोर्स भी जनरेट कर सकें, और लोकल लोग जो ये जिनकी एम्प्लॉयमेंट इससे हिट हो गई है वो भी अपना काम बहाल कर सकें। लेकिन शुरुआत तो की गई थी, अमली तौर कुछ नहीं किया गया। हमारी सरकार से एक मांग है
कि एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी जियोलॉजी और माइनिंग के मुतल्लिक लाई जाए, जिसमें रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन राइट्स हों, जो डोमिसाइल्स हैं जम्मू और कश्मीर के, उन्हीं को ये दिया जाए। क्योंकि जितने बड़े ब्लॉक होंगे, आपको मालूम है यहाँ कोई बहुत बड़े लोग नहीं रहते हैं। यहाँ जो इस काम से मुंसलिक थे, ठीक है ये 5 लाख लोग थे, लेकिन ये बहुत बड़े अमीर लोग नहीं है कि ये करोड़ों के टेंडरों में पार्टिसिपेट करें। छोटे छोटे ब्लॉक किए जाए ताकि पंचायत भी पार्टिसिपेट करें और बाकी ये छोटे छोटे लोग भी कर सकें। जो यहाँ कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्रियां नहीं है, तो फिर क्या सरकार का ये मानना है कि लोग सड़कों पे आ जाएं? अगर सरकार की हर एक पॉलिसी ऐसी हो जिससे लोग सड़कों पे ही आएँ, तो फिर मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि इसके खिलाफ अगर अपनी पार्टी को सड़कों पे भी उन स्टेक होल्डर्स के साथ आना पड़ेगा, और हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। हम सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं कि इस पॉलिसी को इमीडिएटली रिव्यू किया जाए। कश्मीर में तो टोटल सीज़न ही 6 महीने का होता है काम करने का। अगर इस वक्त भी हमारे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो कब होगा? हमारे हर चीज़ें सफ़र कर रही हैं। जम्मू में भी हाँ, हमारे साथ रोज़ के रोज़ डेलीगेशंस आ रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो बाकी आम लोग हैं, तो उनके साथ भी हम उनकी भी परेशानियां हम समझ चुके हैं। चाहे वो पुंछ के हैं, चाहे वो राजौरी के हैं, चाहे वो सांबा के हैं, चाहे यहाँ सदरकूट के हैं, चाहे यह बारामूला के हैं, चाहे अनंतनाग के हैं, चाहे किसी भी एरिया के हैं, यहाँ श्रीनगर के हैं, पांचों के हैं। तो यही हमारा आज आपको तकलीफ़ देने का बेसिक मुद्दा था, और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए से ये हमारी आवाज़ शायद सरकार सुन लेगी, और एक दरख्वास्त भी हमसे समझे कि हम हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए हम हाथ भी जोड़ते हैं, और अगर हम मजबूर हो जाएंगे तो हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के सड़कों पे भी आएंगे, ताकि हमारे आम लोगों को भी राहत मिले और जो ये स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अपना काम वापस मिले। शुक्रिया। है, मुझे लगता है जो हालात हमारे हैं और जो हम सुन रहे हैं रोज़ वज़ीर आज़म और अपने होम मिनिस्टर साहब से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 30 से 40% का इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि जो ये ख्वाब हमें दिखाया गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बूम हो जाएगा, डेवलपमेंट का बूम हो जाएगा, और जो हमारी हालत है, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, आप रोड सेक्टर को ले लीजिए, आप वाटर सप्लाई के सेक्टर को ले लीजिए, आप हमारे अस्पतालों की पोजीशन ले लीजिए, गर्ज मतलब है किसी भी सेक्टर को अगर हम लेंगे, हमारी हालत जितनी ख़राब है, वी नीड ए मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स।